हेलो बच्चों, आज हम लोग लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के एक लाइन को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और जब आप एनसीईआरटी को एक एक लाइन पढ़ते हैं, उसको अच्छी तरह से समझते हैं, तो आप जो नीट का क्वेश्चंस होते हैं जैसे स्टेटमेंट बेस्ड या असर्शन रीजन, वो तभी बनेंगे, 100% आप तभी बना पाएंगे जब आप एनसीईआरटी का एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे, उसको अच्छे से डिकोड करेंगे। तो ये एक सीरीज चलाएंगे जिसमें डिकोड एनसीईआरटी लाइंस के बारे में होगा, यानी कि हम लोग एक एनसीईआरटी का एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उससे शुरुआत करते हैं। और उसमें चैप्टर शुरू होने से पहले एक साइंटिस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वो जानना अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं कि बस हम स्टार्ट करें चैप्टर और बस चैप्टर के में जो लिखा हुआ है उसी कुछ पढ़ें समझें, और थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है एनसीईआरटी में उसे जो है छोड़ दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा उसे भी पढ़ना चाहिए कि क्या पता जो है वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। अर्स्ट मायर के बारे में एक बार जो है कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अर्स्ट मायर के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या काम किए, किस लिए जाने चाहते हैं। तो ये फिगर आप देख रहे हैं ना, तो यही हमारे अर्स्ट मायर हैं, और ये 1904 यानी कि इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो ये है आपका। और इनका जो डेथ है वो 2004 में। तो लगभग 100 इयर्स तक ये रहे और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है बायोलॉजी के फील्ड में दिए। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एनसीईआरटी का लाइन पढ़ते हैं क्या लिखा है इनके बारे में। कह रहा है कि ही बॉर्न ऑन जुलाई 1904 इन कैम्पटन। कैम्पटन एक शहर है, वहाँ पे ये इनका बॉर्न हुआ था, जर्मनी में, है ना। अर्नस्ट मायर द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, ये एक बायोलॉजिस्ट थे। कहाँ पे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे जो है, एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, यानी कि इवोल्यूशन के बारे में ज़्यादा इनका रिसर्च चलता था। हु हैज बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो जो जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उसे उसे भी हम लोग जो है लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, एक क्वेश्चन यहाँ पर है। कौन होंगे? तो अर्नस्ट मायर होंगे। इनका आंसर वाज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। अगर आप अभी तक के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनमें से अगर 100 का आप लिस्ट बनाएंगे, है ना, 1 2 ऐसे करके जब आप 100 का लिस्ट बनाएंगे तो उसमें से इनका भी जो है नाम आएगा जो है। इसके बाद है मायर ज्वाइंट जो है हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, आर्ट्स एंड साइंस डिपार्टमेंट में एज ए फैकल्टी उन्होंने ज्वाइन किया था 1953 में, एंड रिटायर्ड इन 75, 1975 में वो रिटायर्ड हो गए। एज्यूमिंग द टाइटल, और उनको एक टाइटल दिया गया, जो टाइटल का नाम था अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, है ना, एमेरिटस। हमारे यहाँ भी क्या होते हैं, बहुत जो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट होते हैं उनको एज ए इमेरिटस, भले ही रिटायर होते हैं वो, बट वो यूनिवर्सिटी में रिसर्च वर्क जो है वो कंटिन्यू रखते हैं और मुझे एज ए एमेरिटस प्रोफेसर के रूप में जाने जाते हैं। तो उसी तरह से ये रिटायर्ड तो हुए थे, बट एज ए एमेरिटस साइंटिस्ट वो वहाँ पे काम करते थे, और उनको एक टाइटल दिया गया था अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रख सकते हैं कि किस टाइटल से इनको जो है नवाजा गया था। थ्रू आउट
हीज नियरली 80 ईयर्स ऑफ कैरियर। 80 साल तक ये अपने एकेडमिक में रहे और अपना रिसर्च किए। तो उसमें हिज रिसर्च स्पेंड, उनका रिसर्च एरिया था वो सिर्फ एक क्षेत्र में लिमिटेड नहीं था। वह ऑर्निथोलॉजी में काम किए, टैक्सोनॉमी में भी काम किए, जियोग्राफी में भी काम किए, इवोल्यूशन पे तो काम किए ही किए, सिस्टमेटिक्स है ना, एंड द हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी, इन सारे फील्डों में उनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली, है ना, made the origin of a species diversity the central question of the evolutionary biology that is today। तो उन्होंने सिंगल हैंडेडली जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में जो है बताया। ही ऑल्सो पायनियर्ड द currently accepted definition of biological species। जो बायोलॉजिकल स्पीसीज है ना, क्या बायोलॉजिकल स्पीसीज होता है उसके बारे में भी इन्होंने डेफिनेशन दिया था। और उसने क्या डेफिनेशन दिया था बायोलॉजिकल स्पीसीज के बारे में? उन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज के बारे में कहा था कि जैसे ये एक इंडिविजुअल है ना, ये एक इंडिविजुअल है और दूसरा कोई इंडिविजुअल ये ए एंड बी, अगर ये इंटरब्रीड करते हैं, अगर ये इंटरब्रीड करते हैं और जो ऑफ स्प्रिंग बनाएंगे, है ना, जो ऑफ स्प्रिंग बनाएंगे, सपोज आप मानिए एक्स वाई जेड, तो ये आपस में इंटरब्रीड करें और फिर से ये कोई पी क्यू आर ये सब जो है ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करें एस्टेरॉइड, यानी कि ये कैसा होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए, ये फर्टाइल होना चाहिए, यानी कि ये फिर से रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएँ ये, तब ये दोनों जो इंडिविजुअल हैं सेम स्पीसीज का होंगे, एक सेम स्पीसीज का होंगे। अगर ये ऑफ स्प्रिंग फर्टाइल नहीं होगा तो फिर ये सेम स्पीसीज जो है नहीं होंगे। तो ये इनका एक डेफिनेशन जो बायोलॉजिकल स्पीसीज का जो डेफिनेशन है वो इन्होंने दिया था। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन जो है बनता है, इस पॉइंट पे भी एक क्वेश्चन जो आपका बनता है ना, यहाँ पे भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज को किसने डिफाइन किया था, तो वहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा अर्नेस्ट मायर का। इसके बाद है तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका 1 2 और उसके बाद आगे जो प्रोमिनेंट क्वेश्चन बन सकता है, मायर वाज अवार्डेड द 3 प्राइजेज, उनको 3 प्राइज से अवार्डेड किया गया था, यानी कि 3 प्राइज उनको दिया गया था, वाइडली जो है रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। प्राइज तो उनको बहुत मिला गया, लेकिन जो मेन प्राइज है वो भी इनको मिला था। जो मेन क्या है, तो एक बालजान प्राइज है 1983 में दिया गया, दूसरा है द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994 में दिया गया, एंड द क्रैफूड प्राइज इन 1999 में दिया गया। तो तीनों प्राइज से इनको जो है नवाजा गया था, इसीलिए इसको बोलता है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। तो ये किसको दिया गया, अर्नेस्ट मायर को दिया गया। एक ये हो गया, इस चीज़ों को जो है ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद लिखते हैं मायर डाइड एट
मायर जो है डाइड एट द एज ऑफ 100 की एज में इनका डेथ हो गया था 2004 में। तो दिस इज ऑल अबाउट अर्नस्ट मायर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन था। तो एक तो इसमें ये ट्रिपल क्राउन ऑफ द बायोलॉजी के बारे में पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, और एक क्वेश्चन आपका ये बायोलॉजिकल स्पीशीज के बारे में जो है इन्होंने डिफाइन किया था, और एक जो है एमेरिटस साइंटिस्ट थे। तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बट इनको 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है। ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट, डार्विन यानी कि 20th सेंचुरी का डार्विन कौन है, तो हमारा अर्नस्ट मायर साहब है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें प्रॉपरली हम लोग लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे जो है। थैंक यू।